फरीदाबाद अरावली पर्वत श्रृंखला पर हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में आज सूरज कुंड में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश से तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने पहुंचकर अपना और अपनी पार्टी का समर्थन गांव के लोगों को दिया। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। सभी नेताओं ने एक सुर में हरियाणा सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की मांग की। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वे इस महापंचायत का समर्थन करते हैं और समय आने पर सरकार के खिलाफ विरोध भी करेंगे। दीपेंद्र ने कहा कि ये सरकार पूंजीपतियों के इशारों पर काम करती है। भाजपा की किताब में गरीब किसान के लिए कोई जगह नहीं है। किसान के और उन अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। जैसा कि अभी बताया गया विस्तार से, कहीं ना कहीं वन विभाग हरियाणा सरकार द्वारा पैरवी में कमी रही और उस पैरवी में कमी के कारण आज ये तलवार रखी है। ये सरकार पूंजीपतियों के इशारे से अपनी नीति तय करने वाली सरकार है। सरकार की किताब में गरीब किसान की जगह नहीं है और इसीलिए बार बार ऐसे पूरे देश के अंदर इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं। अनंतपुर के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो कह रहे थे, ठीक कह रहे थे टिकैत साहब भी, केवल की बात नहीं है, ये रास्ता खुलेगा। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव की तोड़फोड़ के विरोध में आयोजित महापंचायत में पहुंचे हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार और प्रशासन ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न करके तोड़फोड़ की थी और ऐसे में ही अब अनंगपुर गाँव में तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसे में जेजेपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनंगपुर गाँव वासियों के साथ हैं। 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो कि खोरी गांव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुए थे, उसका मिस यूटिलाइजेशन कर हरियाणा सरकार ने जो कार्रवाई यहाँ करी है बड़ी निंदनीय है। आज जो महापंचायत बुलाई गई थी जलदार साहब की अध्यक्षता में, उसका जननायक जनता पार्टी पूरा समर्थन करती है और हरियाणा सरकार से मांग करती है कि आज से 33 साल पुराने कानून जिसकी वैलिडिटी 30 साल थी, उसकी सह लेकर लोगों के आशियानों को जो तोड़ने का काम प्रशासन ने किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराकर जिन जिन का मालिकाना हक है, उनके अगर मकान तोड़े गए हैं तो उनको कॉम्पेंसेशन भी पूरी तौर पर दी जाए। मैं ये मानता हूँ क्योंकि आदेश 2022 के मैंने भी वो कोर्ट ऑर्डर पढ़ा था और उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर हरियाणा प्रदेश का चार्ज भी मेरे पास था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मकानों को तोड़ा जाए। ये आदेश में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। जिन लोगों का 30 साल पुराना मालिकाना हक है और फॉरेस्ट को लैंड सिर्फ 30 साल की अफॉरेस्टेशन के लिए दी गई थी, उन वेरिफिकेशनों को करते हुए आगे की उचित कार्रवाई की। मगर जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई बिठाई है बड़ी निंदनीय है और मेरी यही मांग है कि जिन अधिकारियों ने कोर्ट के आदेशों की मिस यूटिलाइजेशन करी है उनके खिलाफ। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जिन लोगों का मालिकाना अधिकार है, उनके मकान तोड़े गए हैं, उनको मुआवजा देना चाहिए। वहीं महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान देते हुए कहा कि अगर कोर्ट किसानों के हित में कोई फैसला देती है तो उसको ये सरकार लागू नहीं करती और मकान तोड़ने के लिए सरकार आतुर रहती है। ये खाली अनंतपुर नहीं टूटा, ये एक रास्ता खुला है। अगर रास्ता खुला है तो दूसरे गांव भी टूटेंगे और कोर्ट का बहाना लेंगे। कोर्ट अडानी अंबानी पे नहीं जाएगा, कोर्ट गरीब आदमी की जमीन पे जरूर जाएगा और किसानों के पक्ष में कोई फैसला कोर्ट कर देता है तो उसको लागू नहीं करते। हम सब साथ में इनके या के लिए किसान मूवमेंट का नहीं है, इसमें सब लोग हैं। यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट है, वे सब लोग यहाँ पे हैं और इसने एक बिरादरी को छोड़ा है।
ये बिरादरी जंगलों में रहती है, ये लेके पाकिस्तान के बॉर्डर से और ये दूर आगे तक रहती है और इस बिरादरी में करंट है। तो ये लड़ाई लड़ेगी, ये तो गुरिल्ला युद्ध वाली लड़ाई लड़ती है, ये तो लड़ाई लड़ेगी। ये तो जंगलों में रहते हैं, इनसे सरकार मुकाबला नहीं कर सकती। कल ये उत्तराखंड के जंगलों से कल हटाएंगे, परसों ये कश्मीर से हटाए जाएंगे, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि आज सिर्फ अनंतपुर गांव ही नहीं टूटा, बल्कि ये तोड़फोड़ का रास्ता अब खुल गया है। आज अनंतपुर गांव टूटा है और आगे भी गांव टूटेंगे। ऐसे में सभी को एक साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़नी होगी और इस आंदोलन को तेज करना होगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।